जो मर्जी कर ले, इंडिया हमसे आगे है हर चीज़ में, दिफा में हमसे आगे, डिफेंस में हमसे आगे, यार हर चीज़ में हमसे इंडिया आगे है। चाहे कोई बात मानेगा, हाँ हम नारे नारे लगाते हैं, नगमे गाते हैं, नगमे सुनते हैं, जोश हमारे अंदर है, लेकिन नहीं, इंडिया हमसे आगे है, इंडिया हमारे से बढ़तर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट दिखाने जा रहा हूँ, आपने बताइएगा कि कौन से मुल्क में हो सकता है। सर इस टाइम तो देखा जाए 2-3 सुपर पावर हैं, एक चाइना, अमेरिका और रशिया है। तो इस टाइम मैं समझता हूँ चाइना के पास होना चाहिए इतना बड़ा पावर प्लांट, क्योंकि जिस तरह उसकी इकॉनमी है, जिस तरह उसकी इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, हर चीज़ में वो ना, मैं कहता हूँ सीक्वेंस के साथ चल रहा है, तो वहाँ पे होना चाहिए ये पावर प्लांट। अच्छा सर, मैं ये पावर प्लांट इंडिया में है, इंडिया ने बनाया है ये। क्या बात है सर ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत में है। ओ अल्लाह का शुक्र है। फिर मुझे भी यही फील हो रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, पहली बात है कि पिछली गली में 3 हफ्ते हो गए लाइट ख़राब है, उसका कोई निज़ाम नहीं चल रहा, ऊपर से आप कह रहे हो पावर प्लांट बनाया। यार वो बात करो जो समझ में भी आए। ठीक है, बंदा वो चीज़ रखता है जिसका मालिक भी लगे, और बाद में पता चले जी मतलब आप iPhone 13 Pro रख रहे हो ना, आपकी समझ आती है, अने 3310 फड़े आंदा फिर भी समझ नहीं लगेगा। तो तुसी वो गल करो जरी मन च भी है। सर इतना बड़ा पावर प्लांट इंडिया ने बना दिया, हमारे पास तो एनर्जी के क्लासेस पूरे नहीं हो रहे, हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें अपने आप से सीखना चाहिए कि हम हैं क्या। वाह यार ये मुझे चाइना में लग रहा है, चाइना में हो सकता है इतना बड़ा, ये पूरे मिनट लगता है हमारे मैप जितना ही है ये सोलर प्लांट जो लगा हुआ है। हाँ जी सर, ये इंडिया में है। इंडिया में है? हाँ जी। यार बड़ी बात है यार, इंडिया में। मैं तो एक दफ़ा हैरान रहेगा था, मुझे लग रहा है जितना हमारा मैप है उतना ही इन्होंने सोलर प्लांट लगा दिया हुआ है। तो मतलब कि अपना इतना एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इतना बड़ा पावर प्लांट लगा दिया हुआ है, पाकिस्तान ऐसा सोच भी नहीं सकता है। अच्छा सर, इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट लगा है, सोलर पावर प्लांट, क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छी बात है, लगना चाहिए, पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। इट्स गुड, इट्स ग्रीन एनर्जी होना चाहिए, इट हेल्प्स एनवायरनमेंट। और ऑब्वियसली इतनी स्मॉग हो गई है पाकिस्तान में, इट वुड रियली हेल्प कि हमारे पाकिस्तान में भी अगर हो तो क्या कहते हैं, तो हमारी भी स्मॉग कम हो जाए, पोल्यूशन कम हो जाए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल तरीके से आए ना। नेचुरल तरीके से, हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में ऑब्वियसली मसले बहुत हैं, सारे सॉल्व हो सकते हैं, मोस्टली सारे सॉल्व हो सकते हैं जो पोल्यूशन। अब ये देखना है, अब पावर प्लांट वहाँ पे बन तो गया है, लेकिन उनके साथ कौन कौन से कंट्री अटैच हैं, पावरफुल कंट्री अटैच हैं। तो ऑब्वियसली अगर देखें तो अमेरिका है, ठीक है, रशिया और इस टाइम चाइना, 3 सुपर पावर है ना। तो अगर उनकी सपोर्ट से बन रहा है तो मैं भी, इतना इम्पॉसिबल काम तो दुनिया में कुछ नहीं होता है यार, सब कुछ ही बन जाता है। तो हो सकता है कि उनके रिस्पॉन्स से, ठीक है, उनकी मदद से इन्होंने पावर प्लांट लगाया हो। सर इन्होंने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग से बनाया ये पावर प्लांट। और रही बात हमारे पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तान में तो अभी तक एनर्जी क्राइसिस है, हम ऐसे स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे? यार कैसे आप लोग, आपके पास पैसा कर्जा देने के लिए पैसा नहीं है और आप स्टेप लेना चाहते हो जी दुनिया का पावरफुल प्लांट बनाने के लिए। अभी आपका वही दौर है भाई, अभी आप आज़ाद तो हो गए, 75 साल आपको हो गए, लेकिन आपने अपनी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं की, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपके पास इतना रिजर्व नहीं है कि अपना अच्छे से आप क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि अभी जो बंदा यहाँ पे ना, वो समझ लो छोटा सा पर्सन है, मैं ये समझता हूँ अगर चेंज हो सकता है ना, तो पहले बंदे को खुद को चेंज करना पड़ता है। एक बंदा वो है जो यहाँ पे टैक्स पेयर है, एक बंदा आम है, वो कहता है मैं नहीं देता, मेरा लगा हुआ है। मतलब कि जब आपकी सोच ही होगी ना, देन मे बी यू कैन चेंज द सिस्टम ऑफ द स्टेट। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ऑन द बेस ऑफ इस्लाम के नाम पे आपने ये क्या एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, स्टेट हासिल की है। तो मेरा ख्याल है पहले तो खुद को भाई नीचे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपके जो रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ एक हद तक होने चाहिए, इस्लामिक कंट्रीज के साथ आप अपने रिलेशन बनाए ना, ईरान के साथ बनाएं यार, जितने आपकी चाइना के साथ हैं उससे ज़्यादा आपके ईरान के साथ बनाने चाहिए। हम अपने मसले जो हैं, घर के मसले उनके पीछे रख के अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे तो ऐसे काम होंगे ना। हमें बस एक दूसरे पे उंगलियां करने का होता है, यार ये फलाना जब वजीर है, ये चोर है, फलाना मशीर चोर है, फलाना वजीर आज़म चोर है, फलाना बंदा चोर है, हम उनके उंगलियां कर लेते हैं। जब अपनी बारी आती है या मुल्क के बारे में सोचना तब हम सोचते नहीं हैं। हम मैच आ रहे हैं, कल परसों मैच आ रहे हैं, देखें वर्ल्ड कप के अंदर, तो पूरी आवाम उधर लग गई है। उनको ये सोच नहीं होता यार, वो अभी हमारी कौम जो है ना, वो वक्ती जो फ़ायदे हैं उनको सोचती है, बात करनी सोचती है, इसलिए हम उनसे पीछे हैं, इसलिए पीछे रह गए। भी। तो इन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है? लाइक हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी वो कोयले से बना रहे हैं या फिर पेट्रोल से बना रहे हैं। जीरो पोल्यूशन के साथ ग्रीन एनर्जी इंडिया क्रिएट कर रहे हैं, हमें ग्रीन एनर्जी क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे? वो कैसे कर रहे हैं? सर जब तक हमारे हुक्मरान नहीं सीधे होंगे ना, तो तब तो ये काम नहीं होगा। देखो पेट्रोल पे बना रहे हैं, पेट्रोल हम बाहर से ले रहे हैं, कोयले पे बना, कोयला बलोचिस्तान के अंदर बड़ा पड़ा है, फिर भी हम बाहर से ले रहे हैं। बाहर से ले रहे हैं भाईजान। पाकिस्तान के 70% इलाका ज़रिए है,
फिर भी हम गंदम कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। इंडिया आईटी के अंदर कितना आगे निकल गया है। पाकिस्तान के अंदर पूरी पाकिस्तान के आईफोन की एक असेंबलिंग ब्रांच नहीं है, एक एप्पल का ऑफिशियल स्टोर नहीं है पाकिस्तान एप्पल का ऑफिशियल स्टोर नहीं है, इंडिया के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर यार देखें, इंडिया से हम असल में पता वजह क्या है, हमें शुरू से बताया जाता है कि यार इंडिया अब हमारा दुश्मन है। बच्चा जब पैदा तो बताया इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, इसकी तरफ नहीं जाना, इंडिया दुश्मन है। हम इंडिया को दोस्त की नजर से देखते नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट्स के अपने मसले चलते हैं, लेकिन यार खून निकालेंगे, उनका भी रेड है, हमारा भी रेड है। तो हम एक दूसरे को ऐसी जो सोच, मनफी सोच उसको निकालें, उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट करें, उसे सबक सीखें। अगर मुकाबला करना है तो हमने गोरी मिसाइल बना लिया जी, हमने फलाना मिसाइल बना लिया, क्या फ़ायदा मिसाइल का, मुल्क को क्या फ़ायदा जी। डॉक्टर्स पैदा करें ना। हाँ, जीडीपी सारा आपका आधे से ज़्यादा जीडीपी तो आपका डिफेंस ले जाता है, बाकी हमारे लिए क्या बचता है, आईटी के लिए क्या बचता है, स्पोर्ट्स के लिए क्या बचता है, एजुकेशन के लिए क्या बचता है। एजुकेशन कुछ बचता ही नहीं है तो अपने मुल्क ने खाक तरक्की करनी है। हम अपने लिए कुछ बचाते नहीं, सारा जीडीपी तो हम डिफेंस में लगाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जंग नहीं होनी, कोई मुल्क लड़के के लिए तैयार नहीं है, बहुत पैसा लगता है। हर कोई एटमी ताकत है, दोनों एटमी ताकत लड़ेंगे तो दोनों का नुकसान है, दोनों का नुकसान है, ठीक है। हम गोरी मिसाइल बना लिए, बदर बना लिए, शीन बना लिए, क्या फ़ायदा उसका। इसके मुकाबले में इंडिया आगे से आईटी का अपने तजर्बे कर रहा है। दूसरी आईटी के अंदर अब जितने भी आप गैर देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, गूगल देख लें, जो मर्जी ब्रांड लें, उसके अंदर इंडियंस हैं। पाकिस्तानियों का नामो निशान ही नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें अगर सही डगर मुहैया की जाए, हमारी कौम को इंतहाई टैलेंटेड कौम है, अगर हमें थोड़ी सी डगर ऐसी मुहैया की जाए जो अच्छी हो, तो लेकिन हम बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने तो लकीर के फ़कीर रहना है। हमारी एजुकेशन सिस्टम बकवास फुद्दू निज़ाम है इधर, भाई यहाँ रट्टा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे यहाँ फलाना मुंडा डॉक्टर बन गए, तुम्हें डॉक्टर बनना है, बच्चों में मुसलत करते हैं कि यार तुमने यही बनना है। अब उसके अंदर कुछ आईटी के मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं, आईटी के वो होनहार हैं, लेकिन वो आर्ट्स पढ़ हैं, लेकिन वो साइंस की फील्ड डॉक्टर बनने चले गए हैं, क्योंकि घर वालों ने कहा यार क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जो आपको मेंटली सुकून ना दे। अब जब तक हम अपनी डगर चेंज नहीं करेंगे, अपनी सोच को सही नहीं करेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, इंडिया से आगे नहीं निकल सकते। जो मर्जी करें, इंडिया हमसे आगे है, हर चीज़ में, दिफा में हमसे आगे, डिफेंस में हमसे आगे, यार हर चीज़ में हमसे इंडिया आगे है। चाहे कोई बात मानेंगे, हाँ हम नारे लगाते हैं, नगमे गाते हैं, नगमे सुनते हैं, जोश हमारे अंदर है, लेकिन नहीं, इंडिया हमसे आगे है, इंडिया हमारे से बढ़तर है। हमारी जो है ना गर्मी बढ़ रही है, आप देखेंगे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और वो जो पानी बन रहा है उसको सेव करने के बजाय हम वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी बना पे सैलाब भी आ रहे हैं। और हम देख लें, मतलब नॉर्थन एरियाज अपने देख लें, गिलगित देख लें, सारा मतलब डेड हो गया होगा। वो रिपेयर करने में इतना टाइम लगेगा, हम सोलर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमें सारा निज़ाम साथ साथ लेके चलना चाहिए। क्योंकि सोलर पावर प्लांट एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे जीरो पोल्यूशन होता है। बिल्कुल, हमारा जो बड़े बड़े सोर्सेज हैं जिसमें जो हमें इशू है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें आता है ज़्यादातर, मोस्टली। बिल्कुल। और एंड पे कोई अपनी गवर्नमेंट को मैसेज यही है कि यार देखें, हर चीज़ को साथ लेके चलें। एक ठीक है, अपोजिशंस होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, लेकिन पहली बात है लॉयल्टी। अगर आप वो नहीं अपनी ऑडियंस को शो कर रहे, ज़ाहिर आप वोट लेके ही आए हो ना, तो आप उन्हें डिग्रेड करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपकी हुकूमत नहीं होगी फिर। तो वो क्यों इस तरह के रिसोर्सेज पैदा कर रहे हैं? लाइक हम तो सिर्फ कोयले से ही पैदा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आलूदगी भी बहुत हो रही है। और यार वो अपने लिए पैदा कर रहे हैं, मतलब कि वो उनको पता है कि अब उनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अच्छी बात वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये एनर्जी पे जो सोलर एनर्जी पावर से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? यार सोलर एनर्जी पावर से यार, मतलब कि विंड मिल्स कह रहा हूँ मैं, क्या नाम, जो हमारी इनकी मिल्स हैं, जो मतलब कि जैसे चावल की राइस मिल होगी, इनमें बिजली की बड़ी ज़्यादा कलेक्शन चाहिए होती है आपको, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री चलाने के लिए। तो इनमें बड़ा वो बिजनेसमैन क्यों बड़े हैं? इस वजह से बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, इस वजह से बड़े कारोबार कर रहे हैं कि उन पर हर चीज़ अवेलेबल है। और बिजली कर लेंगे तो उनका जो कारोबार थोड़ा सा कम चल रहा था, उनका ज़्यादा चलने लग जाएगा। जो पाकिस्तान में इतना स्मोक आ रहा है, कोयले से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बड़ा मसला होता है। वो तो एक कुदरती बिजली पैदा करना कुछ नहीं पड़ता, सूरज निकलता है और बिजली पैदा कर रहे हैं। हमें भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे कि अब देख लें कि ईंटों के जो होते हैं, ये जो ईंटों के पट्टे वगैरह होते हैं, यहाँ पे धुआं निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल हमारी जो भी है पोल्यूशन पैदा हो रही है, स्मोक बन रही है, स्मोक से क्या हमें इफेक्ट कर रही है, हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रही है, आंखों को इफेक्ट कर रही है। तो बिजली का सेम यही प्रोसेस हमारा, यही ऐसे ही है कि कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं, तो वो क्या बीमारियों से पैदा हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे हम सिर्फ अपने लिए अभी तक गड़ा ही खोद रहे हैं, उसको हल नहीं कर रहे हैं। हम कर भी नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, बस करप्शन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो क्यों हमें इंडिया से सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए यार। हमारे नेबर्स में रहते हैं, इनसे नहीं सीखना तो हमने किससे सीखना है? या चाइना से सीखें या इंडिया से सीखें, हम इनसे सीख सकते हैं। इंडिया की इकॉनमी भी अच्छी है और चाइना की भी अच्छी है, इन दोनों से हम लोग सीख सकते हैं।
ये पावर प्लांट इंडिया ने बनाया है, अपनी बेस पे बनाया है। हम क्यों ना इंडिया के साथ मिलकर कोई काम क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? हमारा मज़हब हमें सिखाता है, दुश्मनी नहीं सिखाता, दोस्ती सिखाता है। वो कहता है हम एक अमन का गवारा इस्लाम। यार एक ना एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि जो ये है ना रेड क्लिफ लाइन है, इसके बाद इंडिया का शुरू और ये पाकिस्तान शुरू, ठीक है, ये तो गोरे करके चले गए यार। ये गोरों ने क्या कि एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिया है, जो चाहे अब यंगस्टर आ रहे हैं चाहे ओल्ड है ये ओवर एज है, एक कॉन्सेप्ट जनरेट है कि भाई ये जो मुस्लिम है और हिंदू हैं ये कभी भाई भाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? डिफरेंट तरह के इशू, अगर आप बात करें 1947 की बात करें, जब जंग आज़ादी हुई थी तो कितने लोग मारे गए आपको पता? मुसलमान ही नहीं खाली मारे गए यार, इंडिया के भी मारे गए थे, कुछ यहाँ पे मारे गए, कुछ ये सारे मिली भगत तो यही है कि सिर्फ अमेरिका ही था तब उस टाइम पावर के अंदर। तो ये जनरेट किया गया कि हम उनके साथ रिलेशन चाह के भी नहीं बना सकते। मैं और आप जैसे लोग कहेंगे हाँ यार इंसानियत के नाम पे ना हमारे दो पूरा, मैं कहता हूँ पाकिस्तान ये कहेगा, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर है ना हमारे, जिस टाइम स्टेट का लेवल, हम तो बड़े छोटे से लेवल पे खड़े हैं यार, हम क्या बात कर सकते हैं? क्या हम तो उन्हें अच्छा समझते हैं? यहाँ पे किसको जख्म हो जाएगा हम कहेंगे यार इसके हॉस्पिटल छोड़ा है, किसका एक्सीडेंट हो गया। ये हमें नेचुरली तौर पर इसलिए हम मुसलमान हैं, लेकिन जो ऊपर वाले बैठे हैं ना, जो आपको मैं कहूँ हेजमोनिक स्टेट है, जो आपको लीड कर, आप सिर्फ पॉन्स हैं, प्यादे हैं, बैठे हुए खिलाड़ी ऊपर है, रशिया आपके ऊपर है, अमेरिका आपके ऊपर है, चाइना आपके ऊपर है। अभी चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप चाइना के साथ है, आप अमेरिका सपोर्ट करेगा आप अमेरिका, यानी कि यार ऊपर वाले नहीं हमें लीड करने वाले, उन्होंने हमारे ज़हनियत को ना इस तरह कंजर्वेटिव माइंड बना दिया हमारे कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम फंसे हुए हैं ना हम इधर जो के ना उधर जो के, हम कर्जा देने पे मजबूर हैं और हमारे पास अपने क्राइसिस नहीं खत्म हो रहे हैं, ना हमारी पार्टी हम पावर प्लांट बना ही नहीं सकते, क्योंकि पहले तो ये देखो ना हमें कर्जा तो दे लेना, हमारे पास भाई इतने रिजर्व ही नहीं है, आप स्टेबल ही नहीं है, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते यहाँ पे सही। एनर्जी आ जाएगी जीरो पोल्यूशन के साथ तो हमारे मसाइल तो हल हो ही जाएंगे सर। ये तो है। और ग्रीन एनर्जी है ना, तो बेसिकली आपका वेस्ट कम हो रहा है। कोई वेस्टेज होता है बैटरीज़ का मसला होता है, बैटरीज़ भी ऑब्वियसली बनती हैं प्लांट्स के थ्रू ही बनती हैं, उसमें भी कार्बन एमिशन होता है, मगर फिर भी कंपैरेटिवली फ्यूल और क्या कहते हैं जो आपका पावर प्लांट्स कोल्स वगैरह चलते हैं उनसे तो बेहतर ही है कि आप सोलर पावर प्लांट्स यूज़ करें। हाँ जी। तो मेरा तो ये ख्याल है पाकिस्तान में भी होना चाहिए, अच्छी बात इंडिया ने बनाया, इट्स अ गुड स्टेप। अब पूरी दुनिया की मदद होगी उससे, ऑब्वियसली खाली इंडिया की थोड़ी मदद होगी। क्या हमें सीखना चाहिए इंडिया से, जिस तरीके से वो वक्त के साथ साथ खुद को उतना ही स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, खुद को उतना ही ग्रो करता जा रहा है? हाँ बिल्कुल यार, ये तो इसमें कोई जेलस होने वाली बात नहीं है, ये तो आपको सीखना चाहिए कि एक कंट्री अच्छा स्टेप ले रही है अपने आप को बेहतर करने के लिए और दुनिया को बेहतर करने के लिए, तो पाकिस्तान को भी ऐसे स्टेप लेने चाहिए। ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, होता टाइम लगता है, मगर टाइम किसी को इनिशिएटिव तो लेना चाहिए ना, हर बंदे को हर घर में इनिशिएटिव लेना चाहिए, इससे आपका बिल भी बचेगा ऑब्वियसली, और आप और उल्टा मदद कर रहे होगे कंट्री की, अपने बच्चों की, आने वाले बच्चों के लिए मदद कर रहे होगे, तो इट्स अ गुड थिंग, वी शुड स्टार्ट डूइंग इट, दैट्स माय व्यू ऑन इट।